हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में, यानी अशुद्धियों का सुधार करना। अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जैसे जब कंपनी अकाउंट्स बनाती है तो उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ हो सकती है, ठीक है। तो उन अशुद्धियों का हम सुधार कैसे करेंगे? और वो अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा है? एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, यानी कि तलपट को प्रभावित नहीं करती है। ट्रायल बैलेंस वही होता है जो कि हमारा बैलेंस दिखाता है दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट अगर मैच हो जाता है तो मतलब हमारे खाते सही है, ठीक है, तो उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो वे अशुद्धियाँ जो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसके कई कारण हैं जब वो अशुद्धियाँ ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि इस वक्त हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कोई गलती की है। कैसे? जैसे पहला ये है, जब एक खाते की जगह हम दूसरे खाते को डेबिट कर दें। अगर हमें एक खाते को डेबिट करना था, हमने उसकी जगह दूसरे खाते को डेबिट कर दिया, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी हमने परचेज की ₹50,000 की, और हमने डेबिट किसको कर दिया? परचेज अकाउंट को, ठीक है। मशीनरी परचेज की है और हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। जैसा आपको पता होगा कि जब हम कुछ गुड्स वगैरह खरीदते हैं तब हम परचेज को डेबिट करते हैं। जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो हम किसको डेबिट करेंगे? मशीनरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू। अब हमें ये नहीं बता रखा कि ये कैश में है या फिर ये उधार में है, और नहीं दे रखा तो हम कैश में मान लेंगे, ठीक है। या किसी का नाम दिया होता तो हम उधार में मानते। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने क्या एंट्री कर दी? हमने कर दी परचेज को डेबिट किया हमने, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने ये कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और टू हमने क्या किया? टू तो हमने सही कर दिया, टू में हमने कैश ही डाला है, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या इसका कोई असर पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? क्योंकि हमने जो मशीन को डेबिट करना था उसकी जगह हमने परचेज को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 5,000 ही आने थे ना, वो 5,000 हमने डाल दिए। और क्रेडिट में हमने सही किया है, क्रेडिट में हमने 5,000 डाल ही दिए कैश के। तो यानी कि दोनों बराबर हो गए, डेबिट भी बराबर है, क्रेडिट भी बराबर है। अब बताओ ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? जी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक खाते की जगह दूसरे खाते को डेबिट कर देंगे तो ऐसी एरर को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरी अशुद्धि है ये, जब एक खाते में हम कम डेबिट हो जाए और दूसरे में कम क्रेडिट हो जाए, ठीक है, इसको भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। हम ये एरर पढ़ रहे हैं वो वाली जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे गुड्स परचेज ₹2,000 फ्रॉम संजय एंटर्ड एज ₹200। तो हमने क्या किया? हमने गुड्स परचेज किया संजय से 2,000 रुपये का, ठीक है, और उसको हमने एंटर कर दिया एज ₹200, यानी 2,000 की जगह हमने 200 डाल दिए। अब बताओ ट्रायल बैलेंस में जैसे डेबिट में क्रेडिट में 2,000 रुपये जाने थे, ठीक है, और ये हमने नहीं किए, हमने कर दिए 200 रुपये। तो क्या अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, तो ट्रायल बैलेंस ज़रूर मैच होगा, ठीक है। तो इस एरर को भी जो ये ट्रायल बैलेंस है ये नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, जब एक खाते में कम डेबिट हो जाए और दूसरे में कम क्रेडिट हो जाए। अगली एंट्री है जब हम एंट्री करना भूल जाएं, ठीक है, जब हम बुक्स में एंट्री लिखना ही भूल जाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिखाएगा ही नहीं कि कोई इसमें अशुद्धि हुई है ना। क्योंकि अगर डेबिट में भी 2,000 नहीं आए, क्रेडिट में भी 2,000 नहीं आए, तो कैसे पता चलेगा कोई गलती है? जैसे हमने कैश पे किया संजय को, तो क्या एंट्री होनी थी? संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ना हमने संजय के अकाउंट में डाला और ना ही कैश के अकाउंट में। तो जब दोनों तरफ से हम भूल जाते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है गलत अकाउंट में एंट्री कर देना। इसका मतलब कि जैसे हमने कैश पे किया संजय को ₹2,000 एंटर्ड इन राम अकाउंट, हमने कैश पे किया संजय को, तो हमें क्या एंट्री करनी थी? संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश चला गया संजय के पास। हमने क्या किया? हमने संजय की जगह राम के अकाउंट में डाल दिया, हमने संजय के अकाउंट में नहीं डाला, हमने राम के अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ अमाउंट देखता है ना कि 2,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में हो गया मैच, ठीक है। वो ये थोड़ी देखता है कि संजय के अकाउंट में नहीं डली, राम के अकाउंट में डल गई, ठीक है। तो इसको भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा अगर हम गलत अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल की एरर। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो स्कूल में होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है सिद्धांत,
ठीक है, जो भी सिद्धांत होते हैं उनकी अशुद्धि हो जाए। सिद्धांत जैसे जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, तो उसको भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। जैसे जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मशीनरी परचेज की, ठीक है, मशीनरी परचेज की, और इसको हमने ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि मशीनरी हम कभी कभार खरीदते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए काम में आती है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हमने रिवेन्यू मान लिया। ठीक है, रिवेन्यू मानने का मतलब है कि हमने या तो परचेज अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे एंट्री कर दी। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिद्धांतों की अशुद्धि होना। ये हैं वो एरर्स सारी जो कि ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वो सारी एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, थैंक यू।